नमस्कार, मैं एमडी परवेज। अभी आप देख रहे हैं सीएम खबर। अभी हम मौजूद है जिला पूर्वी चंपारण के सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ पप्पू दुबे जी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो अभी स्टेट बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव की क्या रणनीति है इनका और किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय रखिएगा। मैं राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे बिहार स्टेट बार काउंसिल का मेंबर रहा हूँ और अभी जो 20/12/23 को उसका होने वाला जो प्रस्तावित चुनाव है परसों, उसका प्रत्याशी भी हूँ मेंबर सदस्य के लिए। तो सर अभी जो चुनाव जो हो रहा है, होने वाला है, इसमें सर आप लोग किस तरह से अपना मैनिफेस्टो रखे हैं, किस तरह से वकीलों को वोट देने के लिए तैयार कर रहे हैं? देखिए भाई, मेरा मैनिफेस्टो और मेरा जो जीवन वृत्त है ओपन है, खुला किताब की तरह है। मैं वकीलों के लिए समर्पित रहा हूँ। जब से मैंने वकालत पेशा ज्वाइन किया 28 साल लगभग हो गया, मैं वकीलों के लिए समर्पित रहा हूँ और वकालत पेशा को मैंने धर्म माना है। मैंने वकालत पेशे के अतिरिक्त दूसरा कोई काम आज तक नहीं किया है। 6 बजे से 1 बजे रात तक सिर्फ और सिर्फ वकालत किया है। और हमारे जो समकालीन अधिवक्तागण हैं, हमारे जो सीनियर हैं, सबका एक मान सम्मान देते चला आया हूँ और मान सम्मान के साथ उनके साथ पेश आ रहा हूँ। उन लोगों की गरिमा की रक्षा करने का प्रयास करूँ और जो जूनियर बंधु हैं हमारे, उनके लिए हर समय तत्पर रहा हूँ। जूनियर के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने में या अदरवाइज जो कुछ भी उनके साथ होता है, अपने ताकत से भी खड़ा रहता हूँ। बार काउंसिल के पास तो सीमित संसाधन है, लेकिन हमारी जो अपनी शक्ति है माता रानी की कृपा से, उसके तहत हम उनके साथ खड़े रहते हैं। और यही कारण है कि अधिवक्ता बंधु जब भी चुनाव होता है तो अधिवक्ता बंधुओं का प्रेम, उनका स्नेह आशीर्वाद के रूप में, वोट के आशीर्वाद के रूप में हम बरसता है। और अब की बार भी चाहे पूरा सारण क्षेत्र हो, आपको बाहर में पटना हो, मसौड़ी हो, हिलसा हो, जहाँ जहाँ अररिया हो, मधुबनी हो, जंजारपुर, सब जगह से गया हो, सब जगह से अच्छी रिपोर्टिंग आ रही है। अधिवक्ता बंधु मन बना चुके हैं कि पुनः जो है सो भारी बहुमत से मुझे सदस्य पद के लिए निर्वाचित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा जैसा रिपोर्टिंग मिल रही है अभी तक की वो है। यहाँ आपका सारण क्षेत्र में मोतिहारी है, बेतिया है, बगहा है, नरकटियागंज है, इधर शिवहर है, मिथिलांचल में शिवहर है, सीतामढ़ी है। इधर आप बढ़े जाइए तो छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है, महाराजगंज है, हथुआ है, मड़ौड़ा है, इधर बेलसंड है। ये सारे क्षेत्र हैं हमारे जो सब डिवीज़न हैं। अरेराज है, ढाका है, चकिया है, रक्सौल है। इन सारे जगहों पर भारी संख्या में 100% मतदान जो होगा, उसमें मैक्सिमम वोट्स अधिवक्ता बंधु देने का मन बना चुके हैं। इसके अतिरिक्त मध्य बिहार है, दक्षिण बिहार है, इन सारे के जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी अधिवक्ता बंधु जो लोग हमारे जीवन वृत्त से परिचित हैं और जिन लोगों को पता है कि मैं वकीलों के लिए 24 घंटे लड़ता हूँ, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ, उनके लिए तैयार रहता हूँ अपनी व्यस्तता के बावजूद भी। और सब लोग अपना आशीर्वाद वोट के रूप में बरसाएंगे परसों, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा ही रिपोर्ट मिल रहा है। सर हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो नए जो वकील लोग जो आ रहे हैं कोर्ट में, उन लोगों को क्या कोई मानदेय होना चाहिए कि नहीं सर? देखिए, ये बहुत पुरानी मांग है, हम लोगों को भी मांग है और कई बार हम लोगों ने इसके लिए उठाया भी कदम कि कम से कम जो 5 साल से नीचे वाले जो जूनियर हमारे कलीग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार कोई सुविधा देती नहीं है। अभी आपको याद मैं कराऊं कि रमाकांत शर्मा जी जो हमारे बार काउंसिल के, बिहार स्टेट बार काउंसिल के वर्तमान में चेयरमैन हैं, उनके द्वारा काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में एक रीट फाइल किया गया, CWJC फाइल किया गया। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड आता था, वापस लौटता था, स्टेट गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती थी। उस रीट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के हमारे जो न्यायमूर्तिगण हैं, उन लोग क्योंकि यहाँ उठाया गया कि हमारे अधिवक्ता बंधुओं को बैठने का स्थान नहीं है, डिलक्स टॉयलेट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो गर्मी में तपती धूप में, सर्दी में सिरहन वाली ठंडी में, और जाड़े जो आप सिरहन वाली गजारा होता है उसमें, और उसके साथ साथ जब बारिश होती है तो कादो कीच बहुत कीचड़ में घूमते हुए जाकर कोर्ट में जाके अपना बहस करते हैं, वकीलों का पक्ष रखते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के हमारे न्यायमूर्तिगण ने इस मामले को शिद्दत से लिया, टेकअप किया, मुख्य सचिव को तलब किया और उसके बाद ये हो गया है कि जहाँ भी हमारे जिस भी जिला विधिक संघ में या सब डिविजनल कोर्ट में भूमि आवंटित हुई है, भूमि का NOC मिल चुका है सरकार के द्वारा, वहाँ 72 से 80 लाख रुपया भवन के लिए, डिलक्स टॉयलेट के लिए, बैठने के स्थान के लिए, चैम्बर्स के लिए आवंटित किया गया है, जो जहाँ के लगभग 39 एसोसिएशंस को पैसा मिल चुका है। बाद में खबर आया है कि 13 और एसोसिएशंस को शायद वो सैंक्शन हो गया है। तो बार काउंसिल ने सीमित संसाधन के बाद इस काम को किया है। आपको ये भी बता दें कि अब की बार
जो ये 5 साल का टेन्योर था 2020 और 2021 में कोरोना काल था, और उस कोरोना काल में हमारा सबसे ज़्यादा कोई इफेक्टेड हुआ तो हमारे अधिवक्ता बंधु, जी बिल्कुल। चूँकि अधिवक्ता बंधु के साथ एक डिग्निटी भी जुटी होती है, कोई काम कर नहीं सकते हैं, एक बिलो दी डिग्निटी जाकर कोई काम कर नहीं सकते हैं, और उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। जी। सरकार प्रशासन कहती है आप तो अधिवक्ता हैं, आप तो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, आपको कौन करने वाला है। जी। तो उस कोरोना काल में हमारे अधिवक्ता बंधु सबसे ज़्यादा मर्माहत हुए, सबसे ज़्यादा परेशान रहे। कोर्ट लंबे समय तक बंद रहा, बाद में डिजिटल भी हुआ तो बहुत सीमित लोग उससे लाभान्वित हुए। जो टॉप लेवल के लेयर हैं, आम लेयर को जो है सो काम का अभाव रहा। उस समय भी हम लोगों ने बिहार स्टेट बार काउंसिल ने अपना खजाना जो भी कुछ भी उसके इसमें साधारणता खोल करके हर बार से फॉर्म फिलअप करा कर जरूरतमंद अधिवक्ताओं को 2,000 3,000 रुपये बैंक खाते के माध्यम से जिला विधिक संघ और जो भी संबद्ध संघ थे उनके खाते के माध्यम से उनके यहाँ भेज करके उनको खाते में भिजवाया। बार काउंसिल इंडिया ने भी, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी को, जिन्होंने भी अलग से 200-300 अधिवक्ताओं का जो जरूरतमंद अधिवक्ता थे उनका फॉर्म फिलअप करने पर उनको 3,000 रुपया हर खाते में भेजा। हमारे बार काउंसिल के पास कोई फंड नहीं है, विकास के नाम पर यह अन्यथा 1 रुपया भी किसी भी निर्वाचित नामी सदस्य को देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग गलत सलत अफवाह उड़ाते हैं, सिर्फ टीए और डीए मिलता है, और वो टीए डीए सिर्फ मोतिहारी से, मान लीजिए मुझे पटना जाना है, कोई मीटिंग है तो उसके लिए मिलता है, जो जहाँ से आता है उसके लिए टीए डीए मिलता है। इसके अलावा दूसरा कोई फंड नहीं है। सीमित संसाधन है, संसाधन के रूप में एक्सिफ इनरोलमेंट है जो मजबूत संसाधन है, और उस इनरोलमेंट का 25% हिस्सा उसी में कट के बीसीआई को चला जाता है। इसके अलावा कुछ दुकान उकान जो बनी हुई है बार काउंसिल नीचे उससे आता है। तो सीमित संसाधन के बावजूद भी बार काउंसिल प्रयास करती है। कई बार दबाव बनाया गया कि सरकार बजटीय प्रदान करे, बजट हम लोगों को दे, अनुदान दे, अधिवक्ताओं को स्टाइफेंड दे, अधिवक्ताओं को पेंशन स्कीम दे, अधिवक्ताओं का मेडिक्लेम करे। हमारे यहाँ अमानुल्लाह साहब, माननीय न्यायमूर्ति अमानुल्लाह साहब जब तक पटना हाई कोर्ट में थे, माननीय हमारे बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी और बार काउंसिल के चेयरमैन मकान शर्मा जी की अगुवाई में हम सब लोगों की मीटिंग कई दफ़ा अमानुल्लाह साहब के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी वाले लोगों के साथ हुई, और उन लोगों ने वादा भी किया, हम लोग प्रयास किए कि इंश्योरेंस बन जाए। लेकिन तब तक कि कोरोना काल के बाद जो स्थिति बनी, उस समय वो जो अटेम्प्ट था वो परवान चढ़ नहीं पाया। इसी बीच में अमानुल्लाह साहब का ट्रांसफ़र हो गया, तब तक ये चुनाव का समय आ गया है। हम लोग इसके लिए सतत हैं कि भाई कुछ हम लोग अधिवक्ताओं के लिए कर सकें। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, निर्वाचित होने के बाद हमने स्वयं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का प्लेस्ट किया था, जो हमारी संस्था है, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था। लेकिन जब तक सरकार उसको मानेगी नहीं, वो कानून का रूप नहीं बन सकता। एक्स ग्रेशिया अमाउंट बढ़ाने की बात है, उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया। सबसे बड़ा बात है कि ट्रस्टी कमेटी में जो ऊपरी एज है उसको बढ़ाने की बात हुई। जिन लोगों का डिफ़ॉल्ट में पेमेंट रुक गया है, उनका डिफ़ॉल्ट में कुछ फ़ाइन जमा करा करके उसको पुनः स्टार्ट करने की बात हुई। उस पर कुछ सफलता मिली माननीय एजी साहब वगैरह के सहयोग से। लेकिन उसमें ये हुआ है कि एक मुश्त आप जमा कीजिएगा 31 दिसंबर तक, 11,137 रुपये एक मुश्त है, तो आपका पुनः रिन्यू हो जाएगा। वो भी 31 दिसंबर 2023 तक का डेडलाइन है। जिन लोगों का टूट भांग हुआ है, जिन लोगों का डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो बार काउंसिल और बार काउंसिल के मेम्बरान, जो भी मेम्बरान जाते हैं, मैं समझता हूँ सब लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि वह वकीलों का भला करें। अगर कोई नहीं करता है तो निश्चित रूप से मानिए कि वो गलत करेगा, वो अधम आदमी है। हमारे यहाँ बार काउंसिल जितने भी सदस्य थे, सब लोग अपने अपने स्तर प्रयास किया, जिसका जितना ये है। लेकिन जो सीमित संसाधन है उसके बावजूद भी हुआ। मैं अपने तरफ से, अपने ताकत से, अपने तन मन धन से हमेशा अधिवक्ताओं के लिए खड़ा रहा हूँ। कोरोना काल में मैंने जो भी ज़रूरतमंद अधिवक्ता थे उनके लिए अपना दोनों फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सएप पर वायरल कर करके और कहा कि ज़रूरतमंद अधिवक्ता हो हमसे संपर्क करें। हम उनको सहायता, आर्थिक और कुछ लोगों से संपर्क भी किया, सहायता किया। उसमें हम लोगों ने भरपूर आर्थिक सहायता किया। हम लोगों को भी पता था कि 15 दिन 1 महीना चलेगा, लेकिन 3-4 महीने लॉकडाउन चला गया, आपको याद होगा। तो जो हमसे हो सका हमने भरपूर आर्थिक मदद किया। जो 2020 का कोरोना काल था, 2020 में थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा था, भय लगता था कोरोना से, लेकिन 2021 में उसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 2021 में भी हमने आर्थिक सहायता किया, और उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर, फेविफ्लू, अजिथ्रल, ये सब दवा जगह जगह से मंगा कर कुछ समय तक के लिए वो ब्लैक मिलना शुरू हो गया था, मिलता नहीं था। तो सुदूर देहात से भी, त्रिकोलिया वगैरह से मंगा के हम लोगों ने लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया। इसके अलावा जब कभी भी, जैसे पैदल मार्च हुआ था काला कानून के खिलाफ, राजभवन तक हम लोग गए थे, पूरे बिहार में हुआ था 2018 में चुनाव होने के बाद, 2019 के आसपास में। उस समय भी हम लोगों ने जो है सो यहाँ से अपने स्तर से, जो हमारे अधिवक्ता बंधु हमारे जिला विधिक संघ से गए थे, उनके वहाँ रहने, ठहरने,
उनके रहने खाने पीने का जो भी व्यवस्था था हम लोगों ने हमने पर्सनली अपने खर्चे से किया। उसमें एक पैसा भी किसी से कोई फंड ना बार काउंसिल ना BCI से मैंने लिया। इसके अलावा जब कभी भी हमको ऑथराइज करके भेजा गया किसी भी बार में जो गतिरोध होता है, चाहे वो गोपालगंज हो, शिवहर हो, मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो, मैंने ना उस संस्था से ना बार काउंसिल से कोई TAD उसका नहीं लिया आज तक। मैं ये मानता हूँ कि अपने स्तर से अपनी कमाई से जो वकीलों का भला हो सके, इसके लिए मैंने जगह जगह वकीलों की मांग पर, संघ की मांग पर, संघ की भलाई के लिए वाटर कूलर, RO सहित वाटर कूलर लगवाया, कहीं कंप्यूटर दिया, कहीं लोगों ने कहा कि पानी पीने के लिए 300 फीट का पानी आता है, समरसेबल हलवाया, कहीं ग्रिल बनवाया, जहाँ जो लोग कहे वो अपनी कमाई से, निजी कोष की कमाई से। तो मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि बीइंग ए वकील के, आप अगर आप सम्मान नेता हैं या वकीलगण आपको नेता मानते हैं, आप आगे बढ़े हुए हैं, तो ये स्किल्ड और बहुत ही डिग्निफाइड पेशा है। आप अपने आप को बचा करके, मैंने आज तक कभी लैंड ब्रोकरी का काम नहीं किया, मैंने आज तक कभी जो अभी चल रहा है कोई आपको पुलिस थाना ये सब में कभी नहीं गया, कभी सूद पर पैसा नहीं लगाया, कभी सिर्फ और सिर्फ वकालत किया और उस वकालत की पैसे की कमाई को अपने वकीलों की भलाई के लिए किया है। और आगे भी मैं आपको वादा करता हूं, जब तक मेरे तन में खून का एक कतरा है जी, मेरा सर्वस्व वकीलों के लिए न्यौछावर है, वकीलों के लिए करता रहूँगा। सर मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि अगर आप और एडवोकेट लोग आपको अगर बार काउंसिल भेज देते हैं, स्टेट बार काउंसिल, तो आप वकीलों के लिए सर क्या करेंगे, क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका? सर मैं वकीलों के लिए करने वाला हूँ, चाहे वकीलों के लिए चुनाव जीते या हारे। चुनाव हारने का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए जी बिल्कुल, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बी पॉजिटिव। बिल्कुल सर, जब आप दिमाग में आप हार रखिएगा तब आप पॉजिटिव क्यों हारिएगा? आप वकीलों के साथ खड़े हैं, आपने ईमानदारी से अपना काम किया है, आपने कोई ढपोर संख नहीं किया है, आप झूठ की खेती नहीं करते हैं, आप झूठ का प्रोपगंडा नहीं उठाते हैं, तो आपको वकील ट्रस्ट करेंगे। झूठ की खेती और झूठों का प्रोपगंडा जो करने वाले लोग हैं, थोड़ी देर के लिए लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती। जी सर, हम सिंपली ये कहना चाहते हैं कि वकीलों का हित हो, इसका हमारा प्रयास रहता है। हम लोग गॉड फियरिंग लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि किसी का गला नहीं। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वकील के रूप में अगर आप मेंबर हैं तो बार काउंसिल का पैसा, और किसी भी बार एसोसिएशन के अगर आप कोई मेंबर हैं या उसके कोई पदाधिकारी हैं, तो बार एसोसिएशन का पैसा एक खैरात का पैसा होता है, वकील के खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा होता है, बड़ी मुश्किल से पैसा निकल के आता है। और उस पैसे को जो भी मिसयूज करेगा या उस पैसे को जो भी किसी भी रूप में गलत रूप में यूज करेगा, नाजायज तरह से धन अर्जित करेगा, उसमें से चोरी करेगा, उसका बाल बच्चा ऊपर पड़ जाएगा। भाई यहाँ का साधारण है वो बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं किसी से बेईमानी करना सर वो निकल गलत होगा, कहीं ना कहीं निकलेगा, पड़ता है, आज नकल पड़ता है। आप लाख झूठ कर लें, और झूठ की खेती करने वालों का भी वही असर होता है, जो प्रोपगंडा, तरह तरह का प्रोपगंडा क्रिएट करते हैं जिसका कोई सिर पर नहीं हो। चुनाव आने के बाद आप देखिएगा तरह तरह का प्रोपगंडा लोग क्रिएट किए हुए हैं, वो सारे प्रोपगंडा झूठ है, कोई कागजी प्रमाण नहीं है, बस कान फुसफुसा दे रहा है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि वकील डबल ग्रेजुएट होता है, वो प्रमाण खोजता है, थोड़ा देर के लिए भ्रमित हो सकता है लेकिन लंबे समय तक वो भ्रमित नहीं रह सकता है, उसको पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है, कौन सच है कौन झूठ है। तो आइए यहाँ पर कुछ साथी लोग हैं, वकील साथी लोग, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार जो चुनाव जो हो रहा है, इस चुनाव में सर का सपोर्ट आप लोगों को कितना रहेगा? शुरू से लेकर अंत तक हम लोग यहाँ के तमाम अधिवक्ता बंधु जितना है सभी लोग वो ये लिख कर हम लोग इनका फुल सपोर्ट करेंगे। महासचिव पद पर भी 2 बार यहाँ पर सुशोभित कर चुके हैं जिला विधिक सेवा मोतिहारी को। शुरू से लेकर आज तक हम लोग का इनका आशीर्वाद मिला है, आगे भी मिलेगा और मिलता रहेगा, यही हम लोग का शुभकामना है। जीत कर आएंगे, आपको भी मिठाई खिलाएंगे और भैया को बैंड बाजा के साथ। मैं एक बात और कह दूँ कि नॉर्मल कोर्स में आप देखिएगा जो पदाधिकारी हमारे संघ के होते हैं, कभी सेक्रेटरी रहेंगे, फिर उपाध्यक्ष बनेंगे, फिर अध्यक्ष बनेंगे, फिर पद को बदलते रहते हैं, रोटेट करते हैं, 2-2 साल का पद है। मैं 2 बार यहाँ महासचिव रहा। महासचिव के पद को छोड़ने के बाद मैंने ओपन जीबी के बैठक में कहा था कि मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। हमारे अधिवक्ता बंधु ने 2015 मैंने छोड़ा था, 2018 में पुनः मुझे स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के लिए लड़ाया। उस समय तक मोतिहारी बार से, जिला विधिक संघ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ का नहीं गया था, कोई किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। जब से यहाँ बार बना कोई चुनाव जीत करके यहाँ से नहीं गया था। 2018 में मैं सिंपल मेंबर था, ना मैं कार्यकारिणी का सदस्य था, ना मैं सेक्रेटरी था, ना प्रेसिडेंट था, एक सामान्य सदस्य था। और उस समय हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने अपना आशीर्वाद लाद कर करके वोट के रूप में हमको वहाँ तक पहुँचाया। और अब की बार हमारे मोतिहारी बार के साथ साथ पूरे उत्तर बिहार से लेकर के मध्य बिहार, साउथ बिहार, सारे वन के अधिवक्तागण जो लोग मुझे जानते हैं, वो लोग फ़ोन कर करके अपना नंबर मुझसे पूछ रहे हैं कि आप आए नहीं, और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं वोट के रूप में।
इसलिए ये जिला विधिक संघ का मान बढ़ रहा है। आपके बगल में शिवहर बार है। जी शिवहर बार की स्थिति ये है कि हमारे शिवहर बार के अधिवक्ताओं का मुझ पर और इस जिला विधिक संघ पर भी ऋण चढ़ गया है। शिवहर जिला विधिक संघ ने एक स्वर से और एक समवेत स्वर से 61 पर 1 का वोट देने का प्रस्ताव पारित कर लिया है। चलिए सर, अभी आप सुन रहे थे पप्पू दुबे जी को, और यहाँ के जो वकील लोग हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार का जो चुनाव जो हो रहा है ये कितना महत्वपूर्ण है सर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले सर अकेले यहाँ कैंडिडेट थे, आज यहाँ 3 कैंडिडेट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ 99% हम लोग यहाँ हैं और एक मत के साथ परसों मतदान होगा और 1 नंबर डाल के हम लोग विजयी बनाएंगे सर को। आप अब की बार का जो चुनाव का जो माहौल है, जिस तरह से लोग चुनाव के लिए सारे वकील से जाकर वोट मांग रहे हैं, क्या आपकी राय है? सबसे पहली बार तो मैं सर पप्पू दुबे के उनको जीत से पहले उनको बधाई देना चाहती हूँ। लोग उनके किसी को क्यों चुनते हैं, उनके काम की वजह से चुनते हैं, और पप्पू दुबे सर का काम इतना प्रवाहित है जिनके चलते फिर भी हम उनको इस बार दोबारा लेकर आएंगे, इस बार काउंसिल के चुनाव में लेकर आएंगे। और सर जो बोलते हैं वो करते हैं। हम लोग जूनियर हैं बहुत उनसे, हम उस काबिल नहीं है अभी कि सर के लिए कुछ करें, लेकिन एक वोट अगर हम कर सकते हैं तो सर के लिए ज़रूर देंगे। सच्चाई के लिए एक मतदान करना है। जी 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 बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर, अब की बार का जो मतदान जो बहुत क्रिएटिव है आपके इस क्षेत्र में, बहुत सारे प्रत्याशी भी खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रथम बार में जब पप्पू बाबू जब यहाँ से चुनाव लड़े थे जी, तो पूरा समर्थन मिला जी। अब तो उनके पूरे बिहार से मिल रहा है ना, और उनको जो है सो सारे संघ के लोग, केवल मोतिहारी के ही नहीं, बिहार के अन्य संघ के लोग कहीं ना कहीं आपका इस तरफ इशारा है कि किसी की पहचान किसी की छवि बोलता है। छवि बोलता है, इनकी ईमानदारी बोलती है, इनका सहयोग है। अधिवक्ताओं के साथ जो है ये दिन रात समय देने वाले हैं, दूसरे व्यवसाय से जुड़े नहीं हैं जी। ये हमेशा अधिवक्ताओं के बारे में सोचते हैं, संघ के बारे में सोचते हैं, इसलिए इनकी जीत सुनिश्चित है। यही मोतिहारी जो सिविल जो कोर्ट का जो कैंपस है, ये लगभग 4-5 साल पहले की इसका स्थिति जो जैसा था, वो आज के दौर में इसका स्थिति में बहुत बदलाव हुआ है। इसमें पप्पू दुबे सर का क्या योगदान रहा? इसमें ऐसे तो अभी हमारे जो सबसे बड़ा योगदान हम लोगों के जिला जज साहब का है जी। वो इतने क्रिएटिव हैं जी। कि हर जगह उनका ध्यान है, और उन्होंने हर जगह कहीं ना कहीं अपना एथी कर करके हर जगह हम लोगों को जो है सो अधिवक्ताओं को बैठने के लिए, अधिवक्ताओं के व्यवस्था, और अपने ही नहीं, उन्होंने अपने माने जुडिशियल अफसरों के लिए भी अलग से जो है सो स्टैंड का व्यवस्था सब किए हैं, और विशेष करके है। और हमारे पप्पू जी का योगदान जो है हमेशा है। स्टेट बार काउंसिल से जो भी मेंबर आते हैं सब जो हैं सो यहाँ कोऑपरेटिव है, और यहाँ के संघ की पहचान राजीव कुमार द्विवेदी के बाद से बहुत बढ़ गई है। उन्होंने जो है इतना हम लोगों के संघ को पहचान बिहार के लेवल पर बढ़ाया है ना, जो वर्णनीय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे सर? हम कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार में 25 मेंबर्स जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि नंबर 1 पे जो टॉप नंबर 1 होंगे राजीव कुमार द्विवेदी, पप्पू दुबे होंगे। कारण कि 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी दुख सुख में वकील अधिवक्ता बंधु के दुख सुख में दौड़ के भाग लेते हैं और हमेशा खड़े रहते हैं तन धन मन सबसे। और पूरे बिहार के लगभग दर्जनों जिला में हमारी बात हुई है अनेक अधिवक्ताओं से, अधिवक्ता भाइयों से, सबने ये मन बना लिया, सबने कह रहा है कि नहीं हमारे जिला में से भी उनको वोट जा रही है। पूरे बिहार में प्रचारित है कि वो अधिवक्ता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और ईमानदार छवि के लोग हैं, कर्मठ हैं, मेहनती हैं, अपनी आवाज़ को यहाँ से दिल्ली तक बुलंद करते हैं। दिल्ली भी कई बार उनको मौका मिला है अधिवेशन में जाने का, तो अधिवक्ताओं की बात वहाँ बढ़ चढ़ के भाग लेकर बोलते हैं, खुले मंच पर रखते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट प्रायोरिटी की वोट उनको, मैंने यहाँ 95% फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट उनको मिलेगा मोतिहारी से भी। 5% वैसे लोग हैं जो निजी स्वार्थ वाले लोग हैं, वैसे तो ऐसे लोग हैं जो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम सिविल कोर्ट कैंपस में थे और यहाँ पप्पू दुबे जी से भी बात हुई और कुछ सपोर्टर लोग भी उनके साथ में थे और कुछ अधिवक्ता लोग भी साथ में थे, जिन्होंने अब की बार मन बना लिया कि अब की बार पप्पू दुबे को किसी भी तरह स्टेट बार काउंसिल में भेज देना है। धन्यवाद। आप देखते रहिए CM खबर। मैं MD परवेज। जय हिंद।